एक समय की बात है। गहरे जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे, आरव और देव। दोनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। आरव शांति पसंद करता था और जानवरों के साथ रहना पसंद करता था, जबकि देव उत्साही और बहादुर था, हमेशा रोमांच की खोज में रहता। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां लोग जाने से डरते थे। उस जंगल में एक विशाल हाथी, जिसका नाम गजेंद्र था, सालों से अकेला रहता था। उसकी आंखों में दुहक का एक अनोखा साया था। गांव के लोग कहते थे कि वह हाथी बहुत गुस्से वाला है और कोई उसके पास नहीं जा सकता। पर आरव को लगता था कि गजेंद्र के गुस्से के पीछे कोई दर्द छिपा हुआ है। एक दिन जब दोनों भाई जंगल में गए तो उन्हें दूर से गजेंद्र की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। देव ने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है, लेकिन सावधानी से। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। जंगल में चलते चलते उन्हें गजेंद्र एक बड़ी झील के किनारे मिला। उसका एक पैर कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी हालत देखकर आरव का दिल पसीज गया और उसने कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन देव को संदेह था, यह खतरनाक है, अगर उसने हमें चोट पहुंचाई तो। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानवरों को समझ सकता हूं देव, यह सिर्फ दर्द में है, इसे मदद की जरूरत है। दोनों ने अपनी सारी ताकत लगाकर गजेंद्र को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तभी जंगल का एक बड़ा हरा सांप पेड़ से नीचे उतरा और धीरे से बोला, तुम दोनों सही कर रहे हो, पर इस काम के लिए धैर्य और समझ की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाई हैरान हो गए, सांप बोल सकता है। पर आरव ने समझ लिया कि यह कोई साधारण सांप नहीं था। सांप ने गजेंद्र के फंसे हुए पैर को धीरे धीरे कीचड़ से निकालने में मदद की और भाइयों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब हाथी कीचड़ से बाहर निकला, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो गुस्से के नहीं, आभार के थे। गजेंद्र ने अपनी सूंड से दोनों भाइयों को हल्के से छुआ, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। देव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम कैसे करेंगे ये? सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ है, जो इसे समझता है वो रास्ता पा लेता है। अब आरव, देव और सांप ने मिलकर गजेंद्र को उसके परिवार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आरव, देव, गजेंद्र और सांप ने जंगल के भीतर यात्रा शुरू की, हाथी को उसके परिवार से मिलाने के उद्देश्य से। उनका रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि इस गहरे और रहस्यमयी जंगल में कई तरह के खतरे छिपे हुए थे। पहला बड़ा संकट तब आया जब वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जो इतनी चौड़ी और तेज बहाव वाली थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। देव ने नदी की ओर देखते हुए कहा, यह नदी तो पार नहीं हो सकती, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सांप ने धीरे से कहा, हर समस्या का हल होता है। इस जंगल में बहुत सी शक्तियां हैं, जिन्हें सही तरह से पुकारा जाए तो वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। सांप ने अपने फन को ऊंचा किया और कुछ अनोखी ध्वनियां निकाली। तभी नदी के जल से एक अजीब आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे एक विशाल प्राचीन मछली में बदल गई, जिसका नाम महासागर था। उसकी आंखें अनुभव से भरी हुई थीं और उसकी चमकती हुई त्वचा जैसे कई राज छिपाए हुए थी। महासागर ने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्यों मेरे रास्ते में खड़े हो? आरव ने सम्मानपूर्वक कहा, हम इस हाथी गजेंद्र को उसके परिवार से मिलाने के लिए यात्रा पर हैं। हमें इस नदी को पार करने में आपकी मदद चाहिए। महासागर ने ध्यान से गजेंद्र को देखा और कहा, यह जंगल के सबसे पुराने निवासियों में से एक है। इसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम लोगों को यह समझना होगा कि इस जंगल की हर मदद मुफ्त में नहीं मिलती। तुम्हें कुछ देकर ही कुछ मिलेगा। देव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, हमें क्या देना होगा? महासागर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी इच्छा त्यागनी होगी। जंगल उन लोगों की मदद करता है जो स्वार्थ त्यागते हैं। आरव और देव एक पल के लिए चुप हो गए। आरव ने पहले बोलते हुए कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी इच्छा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी सबसे गहरी इच्छा हमेशा से जानवरों से दोस्ती करना और उनके साथ रहना थी।
लेकिन अगर गजेंद्र को उसके परिवार तक पहुंचाने के लिए मुझे यह सपना त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं। महासागर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा बलिदान सराहनीय है, पर चिंता मत करो, यह जंगल उन लोगों को हमेशा पुरस्कृत करता है जो इसके लिए बलिदान करते हैं। इसके बाद महासागर ने अपनी विशाल पूंछ उठाई और एक पुल की तरह नदी के ऊपर फैला दी। पुल इतना मजबूत था कि गजेंद्र और बाकी सब उसे आसानी से पार कर सके। आरव ने एक गहरी सांस ली, यह सोचकर कि उसने अपना सपना त्याग दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि कभी-कभी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे सपनों को छोड़ना पड़ता है। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें गहरे जंगल में एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार एक विशालकाय चट्टान उनके रास्ते को रोक रही थी। वह चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी देव ने देखा कि चट्टान के ऊपर एक चमकदार रोशनी थी जो एक पुराने मंदिर से आ रही थी। वह उत्साह से बोला, शायद वह मंदिर हमारी मदद कर सकता है। सांप ने कहा, वह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह जंगल का सबसे पुराना और शक्तिशाली स्थान है। उस मंदिर में जंगल की आत्मा रहती है, लेकिन उसकी मदद पाने के लिए तुम्हें उसका सामना करना होगा और उसकी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। आरव और देव ने साहस जुटाकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां एक प्राचीन मूर्ति थी जो हाथ में तराजू लिए खड़ी थी। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, मूर्ति की आंखें खुल गईं और उसने कहा, जो इस जंगल में प्रवेश करता है उसे न्याय का सामना करना पड़ता है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है तो तुम इस चट्टान को पार कर पाओगे। मूर्ति ने आरव और देव के सामने दो चुनौतियां रखीं। पहली चुनौती आरव के लिए थी। मूर्ति ने कहा, तुम्हें अपनी सहनशीलता और धैर्य को साबित करना होगा। यह जंगल उन लोगों का सम्मान करता है जो धैर्य रखते हैं। आरव को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां उसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना था। एक अंधेरी सुरंग जिसमें उसे अपने रास्ते को बिना किसी मदद के खोजना था। आरव ने गहरी सांस ली और खुद पर विश्वास करते हुए सुरंग में प्रवेश किया। धीरे धीरे उसने अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं का उपयोग करके रास्ता ढूंढ लिया और बाहर आ गया। दूसरी चुनौती देव के लिए थी। मूर्ति ने उससे कहा, तुम्हें अपने साहस का परीक्षण करना होगा। सामने खाई है जो डरावनी लगती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच्चा साहस है तो तुम इसे बिना डरे पार कर पाओगे। देव ने अपने डर पर काबू पाया और खाई के ऊपर एक पतले से पुल पर चलना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी नजरें लक्ष्य पर रखीं और अंततः सुरक्षित पार कर लिया। दोनों भाइयों ने अपनी चुनौतियों को पार कर लिया और मूर्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस जंगल की सच्ची आत्मा को समझते हो। अब जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, चट्टान अपने आप किनारे की ओर खिसक गई और आगे का रास्ता साफ हो गया। गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाई और दोनों भाइयों के चारों ओर लहराई, जैसे कि वह भी उनकी जीत का जश्न मना रहा हो। सांप ने धीरे से कहा, तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अब खत्म हो चुका है। गजेंद्र का झुंड अब दूर नहीं है। आखिरकार वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां गजेंद्र का झुंड था। जैसे ही झुंड ने गजेंद्र को देखा, एक खुशी की लहर फैल गई। गजेंद्र ने अपनी सूंड से आकाश में आवाज की और पूरी धरती जैसे उसकी खुशी से गूंज उठी। अंततः जब गजेंद्र अपने झुंड से मिला, उसकी खुशी देखने लायक थी। उसकी सूंड से हवा में एक खास गूंज उठी, जैसे उसने जंगल के हर कोने को धन्यवाद कहा हो। गांव लौटते समय दोनों भाइयों ने उस सांप को धन्यवाद दिया, पर वह मुस्कुराते हुए जंगल के घने पेड़ों में गायब हो गया। आरव ने देव की ओर देखा और कहा, देखा, कभी कभी हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। देव ने हंसते हुए जवाब दिया। इस तरह आरव और देव ने न सिर्फ एक हाथी की मदद की, बल्कि जंगल के साथ एक गहरा बंधन भी बनाया जो सदियों तक चलता रहेगा। कहानी का अंत, पर जंगल की कहानी कभी खत्म नहीं होती।